राधा स्वामी। पिछले एतवार माहवारी सत्संग था, उसमें स्वामी जी की वाणी को लिया था। उन्होंने कहा कि हम दुनिया में आए क्यों हैं। यही था ना कि हमें वासना लेकर आए, हमें हमारी इच्छा लेकर आई, हमारी कोई कामना थी, वो हमें जान लेकर आई। उस पर मैंने पूरा डिटेल में सब कुछ बताया कि कारण क्या था, क्लियर कर दिया। आज मैं उसी लाइन में आपको उन्हीं का शब्द सुना रहा हूँ, स्वामी जी महाराज का। मेरा अनुभव अपना ये आया है कि 99% लोगों को मैं कह सकता हूँ वो सब मन के मारे हुए हैं। उनको पता ही नहीं है कि गुरु मत में किसी को भी पता नहीं कि वो है कौन। इसलिए बहुत से संतों ने हमें इशारों में बहुत समझाया है, इशारों में बहुत समझाया, गुरबानी में भी बहुत समझाया। ए मन मेरे तू रो सदा हर नाल रो मन मेरे, तेरा दुख सब संवारना, अंगीकारो करे तेरा कार्य सब संवारना। लेकिन क्या कोई इसको चलता है, कोई हरि के साथ मिलता है? एक सवाल है। कबीर साहब ने खुद कहा, अपने आप लिखा है, अरे मन धीरज काहे ना धरे। उन्होंने भी मन को समझाया। अशोक जी ने समझ पड़ा कि भजन क्या है, मन से कई चीज़ों को छोड़ दो तुम्हारा भजन बन जाएगा, यही कहा ना। और कुछ संतों ने कहा कि मैं तो तेरे अंदर हूँ। अंदर कहाँ? वो तो मन है। बात समझ गए? लोगों ने समझा, गुरु ने कहा मैं तो तेरे घट में हूँ, तो उन्होंने अंदर आंख बंद की, गुरु का देखा और खुश हो गए। यही परम दयाल जी महाराज ने कहा कि दाता मुझे कहते थे गिरा गुरु तो तेरे पास, तेरे तन में, तेरे मन में, तेरे श्वासों श्वास। तो मैं ध्यान करता था, गुरु की मूर्ति आ जाती, मैं आनंद हो जाता था। लेकिन बाद में पता चला कि वो तो मेरा मन था, मेरा ही मन था और कुछ नहीं। तो सारा संसार मन में बंधा हुआ है। आज स्वामी जी महाराज कहते हैं अपनी सुरत से, अपने आप से अपने मन को समझा रहे हैं, मन को बेनती कर रहे हैं। मैंने कहा था ना, मैं तेरी स्वामी जन्म जन्म की, तू मेरा स्वामी, बड़ी बात कहा था ना। तो आज वही स्वामी जी महाराज मन को, सुरत जो है हमारा, जो हमारा सेल्फ है, वो मन को समझा रहा है। लेकिन क्या हम मन को समझाते हैं? ना, हम तो मन के पीछे चलते हैं। स्वामी जी महाराज ने एक बहुत अच्छा पिक्चर खींच दी है कि मन क्या है, मन ने हमें कैसे बनवाया हुआ है। मन ने बड़े बड़े लोगों, दाता दयाल कहते हैं छोड़ो मन का ताना बाना यहाँ कार्य। फिर कहते हैं मन के नाचे सब नाचे ऋषि मुनि, मन के मारे हुए ऋषि मुनि नाच रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। जितना भी आज का धर्म है, परंपराएं हैं, साधु हैं, संत हैं, महात्मा हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन मैं साथ में ये कहता हूँ कि वो सब मन के मारे हुए हैं, सब मन के मारे हुए हैं। कैसे? करो बेटा, शब्द आपने सुनना। स्वामी जी महाराज कहते हैं मन को सुरत कह रही है कि मेरे नाल चल, तो मैंने छाड़, मैं अपने घर जाना चाहती है। तो मन रे मान बचन एक मेरा मन। सुरत कह रही है। क्या आपने कभी अपने आप को पूछा? मेरे को तो जब बाबा फकीर ने ये कहा कि बेटा कोई किताब नहीं पढ़नी, अपने मन की किताब पढ़, ओह मेरी आँख खुल गई। मैं तो मन का मारा हुआ था, वो तो कुछ और है, वो तो मन के आगे है। मन और बुद्धि में तुम्हारा संसार है। बनाओ, मन और बुद्धि को इस्तेमाल करो, तरक्कियाँ करो, बढ़ो, पैसा कमाओ, इज्जत कमाओ, धन कमाओ, बड़े बड़े महल बनाओ, कोई हर्ज नहीं है। बात समझ गए? हमें तो कहा जाता है कुछ नहीं है, ये संसार कुछ नहीं है, हमें ये कहते हैं और खूब रियाज करते हैं। जो संत ये कहता है ये संसार कुछ नहीं है, मैं उसको कहता भाई तुमने क्या आश्रम बनाया, क्या कहता
क्यों बनाया भाई? हमें तो कहते संसार नहीं है, हमें भी सुख का जीवन जीने दो। हमारे को लूट रहे हैं और हमें कहते हैं कुछ नहीं संसार। लड़कियां बेटा शादी नहीं करानी, ले क्यों ना करवाई शादी? तू क्यों करवाई भाई? मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ। महाराज जी ने मुझे प्रैक्टिकल बनाया और क्या कहा, बच्चा कोई किताब नहीं पढ़नी, अपने मन की किताब पढ़नी। मन की किताब को पढ़ा और अब पढ़ने के बाद क्या पता चला कि ये मन की किताब सारी जो है वो माया है, वो झूठ है, वो असलियत नहीं है। क्या मतलब समझ रहे हो? जो भी मेरे मन में ख्याल आते हैं, विचार उठते हैं, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये कर लूँ, वो आँख खुल जाती तो ये सारा झूठ है। मैंने अपने आप को उसको संभाला नहीं है तो मैं चुप हो जाता हूँ। मेरी क्या बात समझ गए? मन को ही संभालना है। मन के ही दुनिया मारी हुई है, अपने कर्म की मारी हुई है, अपने ख्यालों की मारी हुई है। और जहाँ स्वामी जी इसलिए मन को कह रहे हैं कि मन मेरे तू मेरी एक बात मान ले। कौन सी बात है? सुनो। मन रे मान वचन एक मेरा, हाँ। मैं तेरी दासी जन्म जन्म की, तू हुआ स्वामी मेरा। तू तो सारा जन्म मेरे जब तक इस दुनिया में आना शुरू हुआ तू मेरा स्वामी बनया है। आज मेरी बेनती मान ला। ये स्वामी जी कह रहे हैं। इनका मतलब ये है कि उन्होंने अनुभव किया कि ये मन मेरे साथ है। मन तब इसलिए संतों ने कहा मरने से पहले मर जाओ। क्या मतलब? जहर खा लो जहर खा लो, फांसी ले लो? नो, मन ही हमारा जीवन है। मन ही हमें एक्शन में कर रहा है और मन सुरत के बगैर कुछ भी नहीं है। ये भी बता देता हूँ। तो अपनी सुरत को अलग कर दो, मन साइलेंट हो जाएगा। मन की अपनी ताकत कोई नहीं है। तो बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा किताब आगे रखी हुई है, किताब रखी हुई है, पढ़ी जा रहा है, पढ़ी जा रहा है, लेकिन मन के ही सुरत के ही और है। किताब मन सामने है, मन से किताब को पढ़ रहा है, लेकिन सुरत के ही और है। उसको पूछो तूने क्या पढ़ा? मन को तो पता ही नहीं। मैं कह रहा हूँ कनेडा पिछले साल, तो इतवार का दिन, तो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्रेमी हैं। कहते महाराज जी, बाबा जी आज हम सत्संग में चलेंगे, आप चलेंगे? तो उसको पति कहता नहीं बाबा जी को रहने दो क्योंकि वो मुझे समझते हैं। चलो वो सत्संग तो वापस आए लगे। मैं कहा बेटा मैनू आज सत्संग जेड़ा होया ना वो एक गल सुना दे कि महाराज जी ने आज ये कहा है, या जो भी महात्मा बोल रहे थे उन्होंने एक बात सुना दी। सोची पै गया बाबा जी कोई सेवा की गल करते सी कोई सेवा की गल करते सी। मैं क्या केड़ी सेवा? वो तो मैंने पता नहीं लगा। इसका मतलब ये था उनका मन न सुरत थी न मन था वहाँ। तो क्या फायदा हुआ सत्संग में जाने का? अगर सत्संग की मेरे को मिलते हैं ना कई सत्संगी, वो आएंगे, अच्छा बेटा आज आप सत्संग से आए हैं, ये बात है, एक बात सुना दो तुमने यहाँ वहाँ से जो एक बात, आज सत्संग की एक बात मुझे बता दो कि आज महाराज जी ने ये वचन कहा। तो लो जी उत्थे तो खाने रहना बढ़िया इंतज़ाम है, सेवादारों का सफाई का बड़ा इंतज़ाम है। मैं क्या मैं तेरे से ये पूछ रहा हूँ, मैं तेरे सत्संग की बात पूछ रहा हूँ। खाने की बात कुछ भी नहीं रहा। सत्संग एक तमाशा बन के रह गया दुनिया में, क्योंकि कोई अपने आप को सत्संग में बिठाता ही नहीं है। सत्संग में तो एक्टिव होकर बैठना पड़ेगा, बात को पकड़ना पड़ेगा कि क्या कह रहे हैं, उसके ऊपर फिर बाद में चिंतन करना है। घर में बैठकर चिंतन करना, जब तुमने सुना ही नहीं तो चिंतन खा करोगे? क्या कहा मैंने? अगर आपने सुना ही नहीं है
तो चिंतन किस बात का करोगे? चिंतन तो तभी करोगे जब तुमने उस बात को पकड़ लिया, फिर आप चिंतन करोगे कि हाँ ये बात ठीक है, तुम्हारी आँख खुल जाएगी। तो इसलिए स्वामी जी आज कह रहे हैं, अपने मन को कह रहे हैं, मन मेरे मेरी एक सुरत कह रही है। सुरत मीन स्वामी, आपकी सुरत भी स्वामी है, क्योंकि फरमदयाल जी महाराज फरमाया करते थे, मैं अनामी धाम से आया हूँ। ओ बाबरो, तुम भी अनामी धाम से आए हो। मैंने पहचान लिया अपने आप को, आपने अपने आप को पहचाना नहीं। आप अपनी शरीर और मन और आत्मा में फंसे हुए हो। मैं उससे अलग रहता हूँ, 5वें पद में रहने वाला। मैं आई नो व्हाट इज 5वां पद। वो 5वां पद क्या है, लेकिन वो दुनिया के लिए नहीं है। ये 5 नाम जो है ये दुनिया को बनाने के लिए है। जब दुनिया बन जाएगी फिर गुरु के पास जाओ, फिर उनसे आप पता करोगे। अगर गुरु को पता नहीं है तो वो तुम्हें खाक बताएगा। मुझे किसी कबीर पंथी ने बहुत बड़ा लेटर लिखा कि आप हमें बताइए कि ये जो सार शब्द है, सार शब्द क्या लिखा है कबीर ने बहुत बार, वो क्या है? वो मैं क्या, भले मानसा मैं तेरे टेलीफोन पर बता सकता हूँ क्या? ये तो सीना सीना बात है, आ जा मेरे पास, मैं तुम्हें समझा दूँगा। सब बातें हैं, क्या कहा मैंने, और हम फंसे हुए हैं। कैसे, ये सुनो। मन रे मान वचन एक मेरा, 3 लोक का नाथ कहावे, 3 देव तेरा चेरा। फिर पढ़ी यही लाइन, 3 लोक का नाथ कहावे, 3 देव तेरा चेरा। अब वो कहते हैं कि तू तो 3 लोक का मालिक है। 3 लोक का मालिक है। 3 लोक कौन से बड़ा? मैंने तो देखे नहीं। मेरा एक लोक है शरीर, दूसरा लोक है मेरा मन, और तीसरा लोक है मेरी आत्मा। बात समझ गए? 3 लोक में तुम अपने आप पूछो कौन खेल रहा है? मन। तुम्हारा मन है, इन तीनों का कंट्रोल करने वाला तुम्हारा मन है। इसलिए ये अभ्यास जो दिया जाता है, ये क्यों दिया जाता है? कि तुम इस शरीर के एहसासों से निकल जाओ, बैठ जाओ, शरीर को भूल जाओ, फिर बैठ जाओ, नाम का सिमरन करो, मन को भी भूल जाओ, फिर आगे चलो, फिर सुर्त से भी आत्मा से भी आगे निकल जाओ, तुम आज़ाद हो जाओगे मन से। मेरी बात समझ गए? मन ने हमारे को अपने नियंत्रण में किया हुआ है। और ये जितने दाता दयाल ने तो लिखा बड़ा बढ़िया, मैं एक मैसेज भी दिया था फेसबुक पर कि हमारा जीवन क्या है। हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। ये हमारे घोड़े हैं, घोड़े जीवन को डराने वाले। और इनका मालिक बैठा कौन है? वो बुद्धि है, हमारी बुद्धि, अकल काम कर रही है, इनको कंट्रोल कर रही है। और इनको कंट्रोल करने के लिए मन जो है वो लगाम है, संतों की लगाम है। संत अपनी बुद्धि, अपनी अकल, अपनी समझ, अपने ज्ञान के प्रयोग से मन रूपी लगाम से अपनी 10 इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल रखते हैं। बात मेरी समझ गया? लेकिन साधारण लोगों को जिस बात का पता नहीं, उन्होंने मन को ही अपना घोड़ा बना लिया। जहाँ मर्जी मन ले जाए तुम दौड़ जाओगे। ये सत्संग है बच्चा, इसको समझने की कोशिश करो। हम सब मन के अधीन हैं, मन ही हमारा मालिक बना हुआ है, जबकि हमें मन का मालिक बनना चाहिए, तब जीवन बनेगा। आगे बढ़ो। मन रे मान वचन एक मेरा, ऋषि मुनि सब पर हुक्म चलावे, जति सती सब घेरा। फिर पढ़ो। ऋषि मुनि सब पर हुक्म चलावे, जति सती सब घेरा। अब देखो क्या कह रहे हैं। ऋषि मुनि जति सती सब तक तू हुक्म चला रहा है।
जितना ये साधु लोग ड्रामा कर रहे हैं वो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहे, वो केवल दुनिया की शोहरत के लिए कर रहे हैं। क्या कहा मैंने? और क्योंकि वो मन के मारे हो, मन ने कहा ऐसा करो, मन ने कहा ऐसा करो, मन ने कहा, बस ये सारा खेल मन का है। इसलिए दाता दयाल ने और स्वामी जी महाराज ने और श्री गुरु ग्रंथ साहब जी बाणी ने इन सब का खंडन किया है, सबका खंडन किया है, सारे कर्मकांड का खंडन किया है। क्यों खंडन किया? सुन लो ध्यान से। हमारे शरीर की एक सीमा है, हमारे शरीर की एक सीमा है। कितनी? जितना मेरा शरीर है इतनी सीमा है, नहीं इससे ज़्यादा तो है नहीं। मन की सीमा कहाँ तक है? जहाँ तक हमने कुछ देखा हुआ है वहाँ तक है, उससे आगे तो नहीं है। क्या कहा? जो चीज़ आपने देखी नहीं है आपका मन उसको जानता ही नहीं है। तो जो चीज़ तुमने देखी है वहाँ तक तुम्हारा मन का सीमा है, ठीक है। आत्मा क्या? आत्मा हमारा प्रकाश रूप है, प्रकाश सर्वव्यापक है, इसको पारब्रह्म कहते हैं। वो हमारे शरीर के अंदर ब्रह्म के रूप में है, हमारे अंदर प्रकाश है। ज्योति आप पढ़ो, देखो गायत्री मंत्र में क्या लिखा है? सूर्य रूप को अपने अंदर प्रकाश को देखो, वो तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, ये लिखा है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में पार ब्रह्म पार ब्रह्म पार ब्रह्म पर ब्रह्म का बार बार जिक्र आता है। मेरी बात समझिए। तो हमारा मन इन तीनों को कंट्रोल कर रहा है। और क्यों कंट्रोल कर रहा है? क्योंकि इसमें आनंद है। आनंद अज्ञान में है, ज्ञान में आनंद नहीं है। क्या कह रहा हूँ मैं? अज्ञान में आनंद है। अज्ञान है क्या? ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी खा लो, पता नहीं पर असर क्या होगा, उनका असर क्या होगा। हमारे खाने के लिए भी हमें ज्ञान चाहिए। ये शरीर के लिए ठीक है, ये शरीर के लिए ठीक नहीं है। क्या कहा? खाना भी देखने के लिए भी ज्ञान चाहिए। जब पता लग गया कि जो मैं देखूंगा वो असलियत नहीं है, वो एक खेल है, तो फिर मैं क्यों देखूंगा? मैं फिर अपने आप को देखूंगा। तुम ऐ इंसान, तुम अंतर्मुखी हो जा। मैं ये कहता हूँ, आँखों से देखना, कानों से सुनना, ज़बान से खाना बोलना, ये बाहरी आनंद है। अगर हम इन तीनों आनंदों को अंदर कर लें, अंदर की आँख हमारी खुल जाए, अंदर के कान सुनने वाले शब्द को सुन लें और हमारा खाना सात्विक हो जाए, तो हमारा जीवन एक तरह सुखी हो जाएगा। क्या कहा मैंने? वो बुल्ला अपने गुरु अनायत साहब के चरणों में रोता था, डांस करता था कि महाराज मुझे बता दो असलियत क्या है। लेकिन वो उसको ज्ञान नहीं देते थे, क्योंकि अनायतुल्ला राही थे और बुल्ला कट्टर मुसलमान था। तो क्या है, ये तो बुरा हो जाएगा, ये और मैं और। जैसे रामानंद जी ने कबीर को इनकार कर दिया था, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, तुम छोटी बात से, छोटी क्लास से, बात समझ गए। लेकिन बुल्ला नहीं हटा, बुल्ला नाचता था उनके आगे, मुकुट डालकर नाचता। एक दिन तो वो खेत में काम कर रहे थे, राही थे ना, खेत में काम कर, इधर से प्याज की पनीरी उठा कर ऐसे लगा रहे थे, ऐसे इधर से कुटी दे। बुल्ला जाके पैर ही फेंके, आज तो मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा महाराज, आज तो मैं जाऊंगा नहीं मर जाऊंगा। बात समझ गए? वो बुल्लिया आँख खोल, उन्हीं में पत्ता पट्टिया इधर से उठा लिया, इधर लाता। वो बुल्लिया रब दा की पाना, इधरों पटना इधर लाना। बाद में समझाया उसको, मतलब क्या महाराज, मन को इधर से हटाना और इधर लगाना। क्या बात है, क्या मैं कह रहा हूँ? ये है असलियत। लेकिन हम बाहरमुखी होकर अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। 1 मिनट, आधा मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, जितना भी बैठो, मन को देखो, ये मन है क्या? मन क्या है?
अब यहाँ सुरत जाग गई है, यहाँ सुरत जाग गई है, और जागने के बाद मन को समझा रही कि तू तो बड़ा ये है, बड़पन कर रही है उसका। पढ़ो आगे। मन रे मान वचन एक मेरा, तेरे बस सुर नर और जोगी, सब कोई तेरा हुक्म न फेरा। तेरा हुक्म नहीं कोई भी मोड़दा। जितने जोगी जागी बने हैं सब मन के मारे हुए। आगे। मन रे मान वचन एक मेरा, जिस चाहे तिस जगत फसाए, और चाहे तिस करे नवेरा। कहते तुझे नुचाना फसा लेना है, और कदों सादा मेरा भी नवेरा कर दे, कदों मेरा भी कोई ख्याल कर। आगे। मन रे मान वचन एक मेरा, ऐसी महिमा सुनी तुम्हारी, ताते तुम पे करुण होरा। कहती मैंने तेरी महिमा बहुत सुनी है, संता ने मैनू दसिया और महापुरुषों ने मैनू समझाया। तेरी महिमा मैं बहुत सुनी कि तू बहुत ताकतवर है, इस करके मैं तेनू बेनती करती। निहोरा मेरी बेनती, एक हुंदा निहोरा मारना। मैं थोड़ी इन्नी सेवा की थी, मेरी भी कुछ सुन लो, मेरी बात समझिए। अब मन की सेवा सुरत ने की है। मन की सेवा किसने की? आपके अंदर सुरत ने की है। मन अपना कुछ नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। मन अपना कुछ नहीं है, अपने आप में कुछ नहीं है। इसलिए कबीर साहब ने एक शब्द में लिखा, ए मन है बड़ा जालम, उसी ही को है माल, जिसको इससे काम पड़े हुए तो उसी ही को मालूम। जिसने गल की है ना बैठ के अंदर, वो ही समझ सकता फिर कितना जालम है। हाथ नहीं आता। तो बाबा फकीर जी कहा करते थे, सुबह शाम मन के साथ कबड्डी खेला करो। कबड्डी खेलना ना बंदा ढा लेंदा, इनू ढाओ। कितना ढाओगे? नाम के सिमरन से, गुरु के शब्द से, गुरु के आज्ञा का पालन करते हुए यह मन काबू में आ जाएगा। वैसे नहीं आएगा। किताबां पढ़ लो जिन्नियां मर्जी, तुसी गीता पढ़ लो, महाभारत पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, कुछ पढ़ लो, तुम्हें मन नहीं छोड़ेगा। तुम्हें मन नहीं छोड़ेगा, तुम गुमराह होते रहोगे जब तक तुम अपने आप को नहीं पढ़ते। किसको पढ़ना? अपने आप को पढ़ना है। ये है संत मत। अपने आप को तब पढ़ोगे जब तुम्हें कोई चिंता नहीं है। अपने आप को तब पढ़ोगे जब तुम्हें कोई किसी किस्म की जरूरत नहीं है। तुम शहनशाह हो। बात समझ गए? एक गरीब आदमी ने नाम क्या जपना, उनका रोटी तो पई है। मेरी बात समझ गए ना? ये रास्ता आसान भी बहुत है लेकिन मुश्किल भी बहुत है। मेरी बात समझ गए? आसान तब होगा लगातार सत्संग में जाओगे, चोट लगती रहेगी, चोट लगती रहेगी, चोट लगती रहेगी, रास्ता खुल जाएगा। एक दफ़ा नहीं है या गए और बस काम हो गया, नहीं होगा। मुझे 25 साल लगे महाराज जी के सेवा में, 25 साल। और 1980 में मुझे ने समझाया कमरे में बैठा कर। मेरी बात समझ गए? ये टाइम लगता है, कब सब्र चाहिए, धीरज धरो, करो विश्वासा, सतगुरु करेंगे पूर्ण आशा। सीधी बात है। धैर्य हमारे में है नहीं, तो पहले धैर्य लाओ अपने आप में, ठहरो, देखो, फिर चलो, फिर चलो। ऐसे नहीं एकदम चल पड़े। क्या कहा मैंने? पढ़वा मन रे मान वचन एक मेरा, इस तन नगरी तुझ देश में, क्यों कैदी होए पड़े अंधेरा। मन रे, कहते हैं इस तन नगरी में क्यों कैद हुआ हूँ मैं। इस तन नगरी में हम कैद हुए हैं। पढ़ी फिर लाइन बेटा यही, इस तन नगरी तुझ देश में, क्यों कैदी होए पड़े अंधेरा। अरे क्या तू फैसला कर दे, मैं बहुत देर से इसमें कैद हुई हूँ।
मेरी बात समझ गए? एक संत लिख रहे हैं, एक संत लिख रहे हैं, अपना अनुभव लिख रहे हैं और अपने ही आपको मन को समझा रहे हैं। ये जितने भी महापुरुषों ने लिखी है वाणी, उनका अपना अनुभव है, हमें उनके अनुभव से फायदा उठाना चाहिए। अरविंद जी महाराज कहते थे, फरमाया करते थे कि एक साइंटिस्ट ने रेडियो बनाया, पता नहीं कितने साल लगाए। जब रेडियो बन गया तो उसने उसमें गाना सुना, बड़ा खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। कहते अब तुम्हें रेडियो बनाने की ज़रूरत है? महाराज जी कहते तुम्हें रेडियो बनाने की, रेडियो तो बना हुआ है, तुम उसको सुन लो। आपका शरीर तो है, आपका शरीर है, इसमें मन भी है और इसमें वो गाना भी है, इसमें वो गाना भी है जिसको तुमने सुनना है। क्या कहा मैंने? वो गाना वहाँ से है, वो बाहर का गाना नहीं है। बात समझिए, आगे बढ़ो। मन रे मान वचन एक मेरा, सतगुरु मोह से कहा वचन एक, सतगुरु मोह से कहा वचन एक, मन को संग ले चलो सवेरा। सुरत कह रही मन को, मैं तेनू क्यों बेनती है कर रही है? मेरे सतगुरु ने मैनू क्या, ओ तन और मन से आगे जा, जिन्हू देर ना ला, पर इधर आ जाए हिलाई। सतगुरु मोह से कहा वचन एक वचन गुरु मन ने क्या, को संग ले चलो सवेरा। बस सवेरे उठ जाते, मैनू चल अगे अगे चल, सवेरे उठ जाग जा लगे। इतने तो उठे सुनते नहीं है, रात को 12 बजे तक रोटी खाते लोग और सवेरे 9 बजे उठते हैं। मुझे एक दफ़ा मैं इधर जयपुर गया, राजस्थान गया, तो 6-7 आदमी आ गए। लेकिन महाराज जी अशांति बहुत है। मैं क्या नाम लिया हुआ है? हाँ जी महाराज, नाम तो हमने दिया हुआ है प्यास से, मेरे शिकायत हो गया। मेरे डेरे का नाम नहीं लेना चाहिए, कहीं का होगा मुझे क्या पता, लेकिन नाम उन्होंने बताया। मैं क्या शांति क्यों नहीं नाम, 20 साल हो गए नाम लिए। मैं क्या अच्छा, कभी सिमरन किया? बाबा जी टाइम नहीं मिलता। बारे बार। मैं क्या रात को कितने बजे सोते हो? कहते जी कभी 12 बज जाते हैं, कभी 1 बज जाता है। अच्छा, मैं क्या भजन करते हो इतनी देर? नहीं जी, बच्चे बैठे हो, टीवी देखते रहते हैं, खाना ही 10 बजे खाते हैं। जागते कितने बजे हो? 9 बज जाते हैं। अच्छा, मैं तो वाह मैंने एक गल कही, हर रात के पिछले हिस्से में, हर रात के पिछले हिस्से में एक दौलत लुटती रहती है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। वो पिछला रास्ता क्या है? 4:30 से लेकर, बाबा महाराज जी फरमाया करते थे बच्चों में 5 बजे से लेकर 7 बजे तक भजन करता। मैंने वो बात पकड़ ली। वो समझे, क्योंकि वाइब्रेशन काम करती है, वाइब्रेशन काम करती। सुनो मैं बताता हूँ आपके बात। एक लड़की इंग्लैंड में है, मैं इंग्लैंड गया, मेरे से पिता कहती है मुझे भी उससे बेटी जैसा प्यार है। एक लड़की है ऑस्ट्रेलिया में, ब्रम्पटन में। इंग्लैंड वाली लड़की का मुझे फ़ोन आया, महाराज जी मैं तो परेशान हूँ। मैं क्या हुआ? मुझे ऐसा लगा कि आप बीमार हैं, मुझे ऐसा लगा कि आप बीमार हैं। मैं क्या अच्छा, इतनी जल्दी तुम्हें मैसेज मिल गया? इतनी जल्दी मैसेज मिल गया? क्योंकि वो मेरा ध्यान करती है, तो मेरे अंदर है कि मुझे लूज मोशन क्यों लगे हैं। बात समझ, हम बीमार था ना, लगातार लूज मोशन, 1 हफ्ता रहा। ऐसे ही वहाँ वाली लड़की ने लिखा, महाराज जी आपकी तबीयत कैसी, पहले मुझे ये लिखो। मैंने मैसेज किया, मैंने उसको भी ऐसे ही कहा, लिखा बेटी मैं क्या भूपिंदर, आपने बेटी कभी नहीं मुझे ऐसे पूछा था, कभी मुझे आपने नहीं ऐसे लिखा था कि पिताजी आपकी सेहत कैसी है। अब क्या हुआ? कहती मैं बैठी थी, मुझे ऐसे लगा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। लो, ये उनके मन की शक्ति है।
क्या कहा मैंने? ये उनके मन की शक्ति है। जो मेरा अपना तजुर्बा बताता हूँ। मेरा ब्रदर छोटा दुबई चला गया, तो एक दिन मैंने चिट्ठी नहीं लिखी। मैंने कहा जरा मन से देखता हूँ भाई कहाँ रहता है। मैं कंसंट्रेशन पूरी की, मन को कंट्रोल किया और मन पहुँच गया वहाँ। मन वहाँ पहुँच गया, ब्रदर का ध्यान किया और मन वहाँ पहुँच गया। तो सेकंड स्टोरी उसके मकान की, उसका मुंह सागर की था, क्योंकि वो सागर में काम करते थे, बड़े जहाज़ों पर काम करते थे। मैंने उसको चिट्ठी लिखी। मैं कहा बेटा मेरे को ऐसा लगा है, मैं देखा आपका मकान क्या समुद्र के किनारे है और सेकंड स्टोरी पर है। कह रहा पाजी आपको कैसे पता लगा? मैं कहा मैंने जानने की कोशिश की, सब कुछ है। मन में ताकत बहुत ज़्यादा है, लेकिन अकेले की नहीं, जब तक सुरत उसके साथ नहीं है। सुरत साथ हो गई तो मन सब कुछ कर सकता है। कहाँ? दुनिया में वहाँ नहीं, वहाँ इसकी पंख टूट जाते हैं, अंदर इसके पंख टूट जाते हैं, बुद्धि के पंख जल जाते हैं। वहाँ तुम अकेले हो जाते हो। और वो क्या? ना वो शरीर है, ना वो प्रकाश है, ना वो मन है, वो एक अलग चीज़ है। उसको संतों ने 3 नाम दिए हैं। कोई चेतन कहता है, चेतन शक्ति। संतों ने उसका नाम सुरत रखा है। पंजाबी में उसको होश कहते हैं, अंग्रेजी में उसको कॉन्शियसनेस कहते हैं, चेतना। बात समझिए? आदमी बेहोश पड़ा है, उसको आवाज़ मारो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि शक्ति अंदर नहीं है। वो सुनने वाली शक्ति नहीं है, हाथ हिलाने वाली शक्ति नहीं है। आप उसका हाथ हिलाओ गिर जाएगा, आप उसके कान में बोलो वो नहीं सुनेगा, आप उसको कहो आँख खोल नहीं बोलेगा, क्योंकि वो सारी चीज़ जहाँ चली गई है। क्या कहा मैंने? लेकिन ये उनके लिए है जिन्होंने दुनिया का अनुभव कर लिया। अम्मा जी, आम आदमी का खेल नहीं है, आम आदमी का खेल। आम आदमी के लिए मैं कहता हूँ, मेरे पिता महाराज हूँ, बेटा ब्रह्म बनो। मुझे ऐसा लगाया काम पर, मैंने कुछ नहीं छोड़ा। मैं कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं छोड़ा जिसको मैंने पास नहीं किया। क्या कहा मैंने? सब जहाँ भी गया पास, जहाँ गया पास। मैंने कोई अप्लाई नहीं किया, लेकिन मुझे ज़िंदगी देखो मेरी कितनी अच्छी है, क्योंकि मुझे पता लग गया कि वो मेरा है। मैं उसका हूँ, तो मैं हाय क्यों करूँ? क्या कहा मैंने? लेकिन ये मन के आगे जाकर हालत आएगी। मन का प्रयोग करो। मैंने पूरा मन बुद्धि का प्रयोग किया, जैसे हुजूर ने फरमाया, तब उन्होंने मुझे गले लगाया। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। मन रे मान वचन एक मेरा, ताते तुम पे करूं बेनती, चढ़ो गगन क्यों करो मेरा। तो चलो गगन में चले। गगन मीन्स अंदर। हम देवर क्यों कर रहे हैं? मैं तेनू बेनती करती है, चल मेरे नाल अंदर गगन में चलेंगे। कहाँ तक जाता है मन? मन आपका यहाँ से जहाँ तक जाता है, बस। पहला स्टेज, पहला साधल कब्र कहते हैं, दूसरा त्रिकुटी कहते हैं, तीसरा सुन कहते हैं, चौथा महासुन कहते हैं। वहाँ आगे इससे मन नहीं जाता। महासुन में मन भी खत्म हो जाता है। जो अभ्यास करते हैं उनको अनुभव होता होगा, वो लगता है कि मैं मार चलिया, क्योंकि मन से जुड़ा हुआ है और डर जाता है और सब अभ्यास छोड़ देता है। बात समझिए? और आगे भंवर गुफा में मन नहीं है, वहाँ उनको इंसान को पता लगता है हो ये सारा खेल मेरे मन का था, ये मेरा दुनिया बनाई मन ने, गुरु का रूप बताया मन ने, मेरे काम किए सारे मन ने। ये चौथी स्टेज तक जो मर्जी कर लो हो जाएगा। मालिक के विश्वास पर रखो। तुम एग्ज़ाम दे रहे हो, तरक्की करोगे, सब निकल जाओगे। क्या काम है? तुम कहीं फेल नहीं होगे अगर तुम्हें पता लग गया कि मैं ये रास्ता है। अगर विश्वास टूट गया फिर कुछ नहीं होगा। क्या कहा मैंने? मन रे मान वचन एक मेरा, इंद्री द्वार विषय अब त्यागो,
इंद्री द्वार विषय अब त्यागो, करो अभी सुलझेरा। कहते हैं विषय विकार छोड़ो विषय विकार देखना, विषय विकार सुनना, और बगैर किसी मतलब के पेट भरना। आप समझिए हमारे पेट की जो कैपेसिटी है वो 1.89 लीटर है, मतलब 2 लीटर से ज़्यादा नहीं खा सकते आप समझिए। चाहे पानी पी लो, चाहे भोजन कर लो, लेकिन संतों ने कहा है 1 लीटर भी नहीं खाना, खाली रखो पेट ताकि सांस ठीक ले सकोगे। जहाँ हमने ज़्यादा पेट भर लिया, सांस तो सांस भी नहीं ले सकते। और लोगों को खाने का शौक़ है, खाने का शौक़ है, चाहे भी मर्जी बाज़ार जाओ। मैं एक दिन पोस्ट ऑफिस जाना था, तो वहाँ एक रेहड़ी लगी हुई, वहाँ लेडीज़ खड़ी, इधर भी मेरे साथ मेरा पोता। मैं क्या बेटा ये किया थे? कहते गोलगप्पे एक गोलगप्पे। वो सीढ़ियाँ चढ़ के मैं देखा वो लाइन से लगी हैं, उधर उधर पानी चाहे भर के रखी जाता है, ऐ रखी जाता है एकदम। मैं कह लेता वो की घोड़े है, उसने की है कि नहीं है। जिस चीज़ को तुमने देखा नहीं ना अपनी आंखों से कैसे बनाई जाती है, वो मत खाओ, वो मत खाओ। वो सारा जहर है, वो सारा पैसे का खेल है, वो सिर्फ तुम्हें धोखा है। घर की रोटी खाओ तो खुश रहो। क्या कहा मैंने? बाहर कभी कुछ मत खाओ। बाहर खाने वाला आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं बीमार। मैं गया मुरादाबाद, उनके 2 लड़के वो काम से आए तो चौड़े, बचपन से मैंने उनको देखा। मैंने कहा इधर आओ, क्या खाते हो? कहते जी रोटी तो जाते नहीं को, अपनी फैक्ट्री है, एक रोटी नहीं लेके जाते, बाहर ही खा लेंगे। मैं क्या बह इतने बैठ लो, ये शरीर में तुसी क्या ढेर बनाया? ढेर थोड़ी की हालत है। अगर 1 साल तुम और ऐसा करते रहोगे तुम बीमारी हो जाओगी, तुम बीमार होगे, तुम बच नहीं सकते। मेरी बात समझे? तब उन्होंने बदला अपने आप को। मेरे पास एक लड़का आया कपूरथला से, 3-4 बच्चे मैंने प्यार कर दिया। वो आया तो मोटा, नाम बताया। मैं क्या क्या खाते हो? क्या खाते हो? दुकान करते हो? हाँ जी। वो मेरे नाम तक कहते जी जो मर्जी है दुकान के मोड़ से निकले ना हक मार लैनी है। छोले कुलचे वाला होवे, रेहड़ी वाला होवे, जो मर्जी हो। मैं क्या बच्चा आज से खाना बंद कर दे, तेरे को बीमारी लगने वाली है, किडनी खराब हो गई। 4 बहनें, दोनों किडनियाँ फेल। फिर क्या हुआ? फिर डायलिसिस होने लग गया, हर हफ्ते 4000। अब लड़के आए, मैं क्या पंकज का की हाल है? कहते जी वाइफ ने अपनी किडनी एक दे दी है, उसकी औरत ने किडनी अपनी देती है और रिप्लांट हुई है। कितना पैसा लगा? 10-15 लाख लगा ही होगा। We eat diseases through our mouth। हम बीमारियों को अपने मुंह से खाते हैं। बीमारियां हैं नहीं। हाँ, पिछले जन्म में क्यों मेरे ना क्या हुआ, मेरे साथ क्या हुआ? मैं एक शादी में चला गया, मैं बाहर नहीं खाता, ज़बरदस्ती। बाबा जी एक रोटी खा लो, तुम्हें पता ही है उनके घर एक रोटी खा लो। चलो एक रोटी मैं खा ली। थोड़ी देर बाद बर्फ आ गई, क्या उन्होंने बोलते आइसक्रीम। बाबा जी आइसक्रीम थोड़ी सी खा लो। अब क्या करे बाबा बेचारा, हैं वो की करे? खाओ ना जी बाबा जी, हाथ से पड़ा दी, खा ली। 20 मिनट बाद चाह आ गई, तो शुक्र है नदी चाह मेरे को पी ले। मैं होशियार कर पहुँचाई, जाने लूज मोशन, और वो 2 महीने कंट्रोल नहीं हुए। अल्टीमेटली मैंने बहू को कहा बेटा इतना दवाइयाँ ना कम नहीं, वरना चल हॉस्पिटल चलिए। अल्ट्रासाउंड कराया,
सारे टेस्ट लिए, लिए, तब दवाई खाई तो 4 दिन से ठीक हुआ। बात समझ गए मेरी? क्यों हुआ? क्योंकि मैंने बाहर खाया, इसलिए मैं तो कानों को हाथ लगा लिया। चाहे कोई मुँह भी पाए तभी थूक देना, सीधी गल है, घर दी खानी। बात समझ गए? बी सिंपल इन योर ईटिंग। अपने खाने को जितना सिंपल बनाओगे उतना ही अच्छा रहेगा। एक सब्जी के साथ रोटी खाओ, 2 से नहीं खानी, 3 से नहीं खानी, क्योंकि जो लिवर है ना वो एक चीज़ को लेने के लिए तैयार है। जब 2-3 डाल दोगे तो उसको क्या क्या वो कैसे कैसे उनको हजम करेगा। एक घिया की सब्जी है, जल्दी पच जाएगी। कटहल की सब्जी खाओगे वो नहीं पचेगी। आप पनीर खाओगे वो देर लगाएगा। बात समझ गए ना मेरी? अब 2-3 चीज़ें मिलाकर खाओगे। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ बच्चों, ताकि तुम्हारा सेहत ठीक रहे। अब मुझे पता लग गया, तो सब जितनी मेहमान आते हैं 3-4 चीज़ें बन जाती हैं। मैं तो कौली से इतनी सब्जी लेता हूँ, रोटी 2 खा के लंबे। आइसक्रीम खा लो। मैं कहा मैं बीमार हूँ ना, मैं नहीं खानी, नहीं खानी। मेरी बात समझ गए? अब बच्चे हैं, उन्होंने तो लानी है, खा लो बच्चों से। हाँ, मुझे खिलानी है तो खाने से पहले 1 घंटा खाऊंगा, 1 घंटा 1.5 घंटा पहले मैं खा लूँगा, ताकि वो लिवर को छट रहे। क्या कहा मैंने? परिवार को भी देखना है ना, तो सब कुछ देखना पड़ता है, लेकिन परिवार के साथ अपने आप को पहले देखो। क्या कहा मैंने? आगे करो। ये मन है, मन। ऐ इंसान, जिस दिन तू अपना देखना, अपना सुनना, अपना खाना कंट्रोल कर लेगा, तेरा शरीर तंदुरुस्त होगा। तंदुरुस्त शरीर में बैठकर तुम भजन कर सकते हो। शरीर ठीक नहीं है, तुम भजन नहीं कर सकते। क्या कहा मैं? यही पर नियाल जी महाराज कहा करते थे। मैं तो ऊँचा चला गया, लेकिन जब मेरे शरीर में तकलीफ होती है तो नानी याद आ जाती है। ये कहा करते थे, वो मैंने देखा। बिल्कुल सत्य बात है। ये तन ठीक है तो आराम से बैठ सकते हो, ये ठीक नहीं है तो तुम बैठ नहीं सकते। क्या कहा मैंने? आगे। रे मान वचन एक मेरा, तुम सा संगी और न कोई, मैं तुम्हारी तुम ही मेरा। मैं तेरे नाल है, तू मेरा है, बस। आगे। मन रे मान वचन एक मेरा, मुझ दासी का कहना मानो, गगन मंडल चढ़ बांधो डेरा। फिर बोलो। मुझ दासी का कहना मानो, गगन मंडल चढ़ बांधो डेरा। मैं तेरी दासी हैं, कर ला मेरी बेनती, एक्सेप्ट कर ला। चल चलिए। कहाँ? आगे। कहाँ बताएंगे? कहाँ जाना? आगे। जैसे थे तैसे फिर हुई है, जैसे थे तैसे फिर हुई हो, क्यों दुख सुख जहाँ सहो गनेरा। मैं वो हो जाऊंगी तो तू बता, तू वो हो जाएगा। मैं अपने घर सुखी, तू अपने घर सुखी। हम वो हो जाएं जब हमें मिले नहीं थे, जब हमें मिले नहीं थे, तू मिला तो मेरे सारे सुख चले गए, दुख चले गए। दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, क्लेश ही क्लेश है। किसी ने अपना बनाया, किसी ने शत्रु बनाया। आप समझ गए? कभी अच्छा काम करता है, कभी बुरे काम करता है। तू चल मेरी बेनती, मैं तेरी दासी है, हाथ जोड़ के कहनी है, मैनू छड़, तू अलग हो जा, मैं अलग। किथे जाना? आगे चलो। मन रे मान वचन एक मेरा, सतगुरु पूरे भेद बताया, सतगुरु पूरे भेद बताया, मन को संग लेकर घर फेरा। क्या कहा? कला कला शब्द। सतगुरु पूरे भेद बताया।
हाँ, सतगुरु ने जो भेद बताया क्या? मन को संग लेकर घर फेरा, मन को संग लेकर। हाँ सतगुरु कहता है अपने मन को साथ ले ले और चल के चलिए, क्योंकि मन के बगैर अकेली सुरत आगे चलती नहीं है। तुम कोई भी काम दुनिया का मन के बगैर नहीं कर सकते। देखो, सोचो जरा, दुनिया का कोई भी काम मन के बगैर तुम नहीं कर सकते, और मन बुद्धि के बगैर, मन सुरत के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। बात समझ गए? आदमी काम कर रहा है, अपना मशीन लेकर कपड़े सी रहा है, सड़क के किनारे है, कोई आदमी आंदा, भाई साहब ये बंदा देखा तुम जाता? वो कहना नहीं जी मैं तो ध्यान नहीं दिता, मैं ध्यान नहीं। जब तुम ध्यान ही नहीं दोगे किसी चीज़ पर तो कितना पता लगेगा? वो अपने काम से लगा है। मन और सुरत को कहीं लगाना है, बात को पकड़ो क्या कह रहा। मन और सुरत को अपने अंदर कहीं ठहराना है, और वो कैसे ठहरेगा ये भी बता देता। जो इंसान दुनिया के काम में मन और सुरत को साथ लेकर काम नहीं करता, तरक्की नहीं करता, आगे नहीं बढ़ता, वो अंदर भी बढ़ नहीं सकता। क्या कहा मैंने? पहले बाहर मन को सिर्फ लेकर तरक्की करो, क्योंकि तुम्हें फिर आदत लग जाएगी, तुम्हें पता लग जाएगा हम ठहर के करेंगे, कोई भी काम करेंगे तो कामयाबी है। अगर ध्यान से दिया नहीं तो काम सारा खराब हो जाएगा। पहले बाहर इसका इस्तेमाल करो और वहाँ से अनुभव लो कि मैंने इन दोनों को साथ लेकर ये काम कर लिया, तो अब अंदर भी जा सकोगे। दूसरी बात, जिसने बाहर प्रेम नहीं किया वो अंदर भी प्रेम नहीं कर सकता। पहले घरों में प्रेम पैदा करो, कोई झगड़ा नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई मैं तू नहीं। घर में प्रेम है तो अंदर भी प्रेम आ जाएगा, घर में प्रेम नहीं है तो अंदर कैसे आएगा? इसलिए सबसे पहले जो बहुत ज़रूरी बात है, अपने परिवार में सुख शांति लाओ, अपने परिवार में प्यार लाओ, अपने प्यार में मीठी वाणी लाओ, तुम्हारा मन बदल जाएगा। क्या कहा मामा जी, हमारी बात समझ रहे हो? जब बाहर नहीं हम कुछ कर सकते, अंदर भी कहाँ करेंगे? जो जहाँ चोर वहाँ भी पोर चोर बनेगा। क्या कहा मैंने? बाहरमुखी भी चोर, अंदरमुखी भी चोर, बाहरमुखी ठग, अंदर भी ठग। इसलिए दुनिया में धर्म काम नहीं कर रहा, क्योंकि धर्म की बात को समझा नहीं हमने। हम दुनिया में मन के मारे हुए हैं। हाँ चलो वहाँ चले, वहाँ बड़ी संगत है, वहाँ बहुत अच्छा है, बड़ा खाना ले खाना जानते हैं उसे, वहाँ वो भी मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा। ऐसी ऐसी तो बातें लोग ही करते हैं। ऐसा नहीं है। सत्संग में सत्संग के लिए जाइए, दुनिया की डिमांड छोड़कर जाइए। तुम दुनिया की जिंदगी डिमांड छोड़कर सत्संग में जाओगे, तुम्हारी डिमांड अपने आप पूरी होती जाएगी। ये मेरा तजुर्बा है। क्या कहा मैंने? कुछ ना मांगो, चले जाओ, अपने आप को समर्पित कर दो, बात को पकड़ो और उस पर चलो, तुम्हारे काम होते जाएंगे। क्या कहा मैंने? निश्चित का थिर कर बैठो अर्जुन प्यारे, सतगुरु तुमरे का सवारे। कुछ झूठ बोले? कोई झूठ नहीं है, सत्य है, अटल सत्य है। तुम ठहरते नहीं हो, मन भटका हुआ है, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। ठहरो, मन में ठहरो। शरीर तभी ठहरेगा जब मन ठहरेगा। ठीक है, आगे। मन रे मान वचन एक मेरा, मैं हूँ सुरत पड़ी बस तेरे, मैं हूँ सुरत पड़ी बस तेरे, बिन तुम मदद शब्द नहीं हेरा। बहुत देर से मैं तेरे पास पे ये सुरत कह रही है। स्वामी जी कह रहे हैं अपने मन को, जिनकी दुनिया इस पर डंका बजा हुआ है, वो कह रहे हैं अपनी सुरत से मन को कह रहे हैं। आप उनकी हालत देख लो क्या होगी। उन्होंने अनुभव किया तो तभी लिखा। उन्होंने मन और सुरत को अलग करके देखा कि मेरी सुरत को मन आगे नहीं जाने देता। फिर उन्होंने बेनती की है कि तू मेरी बेनती मान ला, मैं तेरी दासी है, आगे चलो।
मन रे मान वचन एक मेरा, जो ये कहन न मानो मेरी, तो 84 करे बसेरा। अगर आप ये मेरी बात मानोगे नहीं तो गगन में जाना है, तो फिर क्या होगा? तेरा मेरा फिर 84 का चक्कर चलता रहेगा। मन को, मन के विचारों को, मन की कल्पना को, मन की कामनाओं को जिस दिन तुमने कंट्रोल कर लिया, तुम तर जाओगे। निर्वाण क्या है? निर्वाण किसी मन की किसी आदत को खत्म कर देना निर्वाण है। मन की आदत क्या है? हर वक्त चिंतन में रहता है, हर वक्त दौड़ा रहता है, हर वक्त ख्यालों में डूबा रहता है। कभी ये कभी वो, किसी को मित्र बनाता है, किसी को शत्रु बनाता है, किसी को अपना बनाता है, किसी को पराया बनाता है। कहीं धर्म की सोचता है, कहीं राजनीति सोचता है ना। इसको बंद कर दो, तो ताला लगा दिया। दुनिया की बात नहीं करना। मुझे अखबार छेड़े हुए पता नहीं कितने साल हो गए, बंद कर दिया। मैं खबर भी नहीं सुनता कोई भी। मैं की लेना दुनिया की इस खबर को? अपनी खबर नहीं, दुनिया की खबर। महाराज जी कहा करते थे, ऐ इंसान तू सारी विद्या ले ले, तू जितनी मर्जी साइंस में तरक्की कर ले, अगर तुमने अपने आप को नहीं जाना तो तुमने कुछ नहीं किया। क्या कहा मैंने? अपने आप को जानना ही हमारा पहला कर्तव्य है इस जीवन का। पता नहीं कितने जन्मों के बाद हम इस स्टेज पर पहुंचे हैं, किसी सत्पुरुष के चरणों में गए हैं, तो अब इसका फायदा उठाना है। फायदा इसलिए उठाना है कि अपने मन का पहरा करना है, अपने मन को देखना है। जिस दिन तुम्हें आदत पड़ गई मन को देखने की, तुम आधी कमाई तुम्हारी पूरी हो जाएगी। सारा मन का खेल है और कुछ नहीं। सारा तुम्हें बता रहा है स्वामी जी, सारा कुछ तो बता रहे हैं आपको। जितने जो कुछ भी धर्म में आडंबर है, मंदिरों का या राजकुशित स्थानों का, ये और कुछ भी नहीं, सिर्फ मन का ही चक्कर है और ऐस का चक्कर है, इसका चक्कर है। मैंने आपको बताई हुई बात कि मेरे पास एक पंडित जी आया करते थे हमीरपुर की, तो वो हर इतवार को आते थे और चाय पानी पीने के डिब्बी जी में उनको भूख लगी, फिर रोटी भी खा लेनी। उस दिन मैं था आया, कहता बाबू जी मैंने एक परेशानी है बहुत ज़्यादा। मैं क्या पंडित जी हाथ हो गई, मेरे से लायक सेवा दसो। कहते मेरा एक मुंडा है, भोला जहा है, ज़्यादा पढ़िया लिखा नहीं है, मैं हूँ तो मंग के ले जाना, साडा गुजारा चलता है, मैं चले जाना फिर की करूँगा। ओहो पंडित जी बैठो चाह पी लो। फिर पूछा पंडित जी थोड़े को थोड़ी सी ज़मीन हैगी है? हाँ बाबू जी ज़मीन तो है। कितने मरले? 6 मरले। कहाँ है? पेट्रोल पंप के साथ। अरे बाबा, सड़क के किनारे पेट्रोल पंप के साथ। मैं क्या पंडित जी थोड़ियाँ 5 मुड़ियाँ सारा शरीर घेच ते सिर कढ़ाई बाबू जी की कहता तुसी? मैं क्या पैसा पैसा की करूँगा बाबू जी, मैं कैसे करूँगा? मैं क्या गल सुनो, वहाँ एक छोटा सा कमरा बना दो। बना लोगे? हाँ बाबू जी कमरा तो मैं बना लूँगा, छोटा सा, उसमें एक मूर्ति रख दो। अच्छा, घंटी रख दो, दीवा रख दो, जोत बनानी। मुंडे ने कहना सवेरे शाम जाना, दिया जलाए, जोत जलाए तो उत्थे भजन करे कुछ ना कुछ। 2-4 जनानियाँ आ जानियाँ, 4 आ जानियाँ, 5 आ जानियाँ। उन्होंने उत्थे फिर हरे राम हरे कृष्ण कहन लग जाना, डांस लग जानी। मेरी बात समझ गए? मैं बहुत ही गल तो थोड़ी बड़ी ठीक है, मैं कर ला। मेरी ट्रांसफर हो गई, उन्ना आ गया। मैं 3 साल बाद मैं गया तो उत्थों दी मेरी गड्डी जानी सी। उत्थे बड़े बड़े टेंट लगे हो, लाउड स्पीकर लगे हो, उसी जगह वो पंडित जी दे लोग तो जमीन दे देंगे ना, कोई गल पंडित जी लंगर ला लो, जे कर लो। लोग भी लंगर लाना जे आ जाते हैं, मौजा लग गई। क्या कहा? ये बहुत ही आसान है, सादा, बहुत ही आसान। इतना अच्छा काम है कि चोपड़ियाँ खाओ, कुछ करने की लोड़ नहीं, बस तिलक लगाने की लोड़ है।
इदा ला लो, इदा ला लो, ਜਾਂ इदा ला लो, ਜਾਂ इदा ला लो, जो मर्जी ला लो, बस उत्थे तो रख लो। लेकिन ये धोखा है अपने आप को और उस मालिक को, दोनों को धोखा है। ये पाखंड वहाँ नहीं चल सकता। इंसान अपने आप को भी धोखा दे रहा है और मालिक को भी धोखा दे रहा है, और गुरु को भी। गुरु को तो अरे सनातन धर्म कहता क्या है? सनातन धर्म कहता क्या है? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये कहा। फिर गुरु वाक्यम मूल मंत्रम, क्या पढ़ना? पढ़ने की जो है, गुरु वाक्यम मूल मंत्रम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ले सारा कुछ मिल गया है ना, मिलता है ना सब कुछ। लेकिन असीस को छड़ के लग गए हैं और पासे लग गए हैं, उल्टे पासे लग गए। क्या करें? पहली क्लास दूसरी क्लास तीसरी क्लास से पढ़ते हैं सारे। मालिक की दया हुई, मैं तो बाबा फकीर ने PhD करवाती तो मैं वही बात करूँगा जो PhD वाली है, पहली ऊँची वाली बात नहीं मेरे से होती। कैसे? आगे पढ़ो। मन रे मान वचन एक मेरा, अब तुम दया करो मेरे ऊपर। अब दया कर, मन को कह रहे, भगवान को नहीं कहा स्वामी जी महाराज ने भगवान को नहीं कहा तुम दया करो, मन को कहा है अब तुम दया करो मेरे दासी। आगे, अब तुम दया करो मेरे ऊपर, सुन बिनती खोजो धुन मेरा। हाँ? सुन बिनती खोजो धुन मेरा। अंदर चलिए। हाँ अंदर चलिए, अंदर चलिए तो सुनिए, अंदर की धुन सुने हम, वहाँ है तो अब सब कुछ है। आगे, मान रे मान वचन एक मेरा, हम तुम दोनों चढ़े अदर में। दोनों चलते हैं, हम तुम दोनों चढ़े अदर में, जाकर बसे पहाड़ सवेरा। ऊपर पहाड़ सवेर सवेरा पर्वत ये है दुनिया बाहर भागी हुई है, अंदर ही है सवेर पर्वत, अंदर ही है सागर, अंदर ही है गंगा, अंदर ही है जमुना, अंदर ही है सरस्वती, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि संत कहते हैं, वाणी कहती है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो कुछ भी ब्रह्मांड में है वो तुम्हारे अपने अंदर है। क्यों? कैसे है? ब्रह्मांड बनया है पंच तत्व का सारा, जमीन है, सागर है, सूरज है, हवा है और आकाश है। यही है ना दुनिया, और क्या है? ये ब्रह्मांड और क्या है? कुछ भी नहीं। पृथ्वी, जल, अग्नि, सूरज, फिर हवा और आकाश, यही है ना पांच। और हमारा शरीर भी पांच तत्व का बना है, हमारा शरीर भी तो पांच तत्व का ही है। मैंने पिछली दफा सब कुछ तो तुम्हें बता दिया। इसमें पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है और शब्द है। क्या कहा मैं? बताया ना। अब जो चीज़ ब्रह्मांड में, वो बड़ा ब्रह्मांड है, जो छोटा ब्रह्मांड है, वो विशाल ब्रह्मांड है, उसकी कोई सीमा नहीं। परमदयाल जी महाराज कहा था, फरमाया करते थे, जितनी धरती है उससे 3 गुना पानी है, जितना पानी है उससे 3 गुना अग्नि है इस ब्रह्मांड में, जितनी अग्नि है उससे 3 गुना ज़्यादा हवा है, और जितनी हवा उससे 3 गुना ज़्यादा आकाश है। कितना बड़ा है। बलहारी जाऊं कुदरत बस्या, तेरा अंत न जाए लिखिया। एक कुदरत का किसी को अंत नहीं मिला, तो वो तुम अपने शरीर का तो पता ले सकते हो ना कुदरत को नहीं जाना जा सकता, लेकिन तुम अपने आप को जान सकते हो। कुदरत को, बाहर के ब्रह्मांड को बनाने वाला वो जानता है जिसने उसको बनाया। क्या कहा मैंने? और हम उसको जान सकते हैं जिसने इसको बनाया। पकड़ो मैं क्या कह रहा हूँ। ब्रह्मांड को चलाने वाला कोई हस्ती है,
बड़ा। ये छोटा ब्रह्मांड वाला, इसको चलाने वाली कोई हस्ती है नहीं। उसको देखो, कहाँ भागे फिरते हो, कहाँ घूमते फिरते हो, वो को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में है। क्या कहा मैंने? वो कहते चल समेटते चलिए, ओह पहाड़ ते चलिए, बड़ी मौज है उत्थे, दौड़े ना गर्मियाँ तो लोग उत्थे नहीं जाते हैं। क्या कहा मैंने? हमारे अंदर ही बड़ा सुख है, हमारे अंदर ही शांति है, हमारे अंदर ही आनंद है, हमारे अंदर ही शब्द है, हमारे अंदर ही प्रकाश है, और हमारे अंदर ही इसको देखने वाली हस्ती है, बात नहीं। आगे बढ़ो। मन रे मान बचन एक मेरा, तुम वहाँ रहना राज कमाना। हम पहुँचे जहाँ राधा स्वामी डेरा। तू रुक जाना बाबर गुफा में तुम चौथी जगह ते रुक जाना, और मैं प्रभु ऊपर हो रखे, तू उथे राज करी अपना, जरा राज तू कर रहे अगे आ पहले कर रहे हैं, और राज तू उथे करी जाए, मैं नहीं तेन कहती, पर मैनू छड्ड, मैं जाकर अपने राधा स्वामी के घर पहुँचूंगी, इत्थे जाना चाहूँगा। मन यहाँ तक जाता है, और यहाँ तक प्रार्थना कर दी है स्वामी जी महाराज ने, और फिर वो कहते हैं कि अब तू यहाँ रहे, मैनू जान दे ऊपर। कहाँ फिर पढ़ो, क्या बात है। तुम वहाँ रहना राज कमाना, हम पहुँचे जहाँ राधा स्वामी डेरा। आगे। मन रे मान बचन एक मेरा। बस हो गया। अब देखो, मैंने आज आपको बहुत ऊंची बात कही है, तुम्हें यह बताने के लिए कि हम असल में है क्या। अब अगला सत्संग भी यही होगा। अब मन जवाब देगा सुरत को। अगले ऐसे लाइन तक के देखो कि ये लिखे है, ऐसे देखिए कि लिखे है। मन बोला सुरत से फिर ऐसे, विशेष सवाल मुझसे जात न छोड़ा। मन सुरत को कह रहा है कि मैं बड़ा मजबूर है, ये मैं अगले हफ्तेवार को तुम्हें बताऊंगा, क्लियर करूंगा मैं कोई चीज़ जिसमें संशय नहीं रहेगा। सत्संग का मतलब ही ये होता है कि जो बात कही गई है उसका प्रमाण मिले, उसका प्रमाण मिले, तब तो तुम्हें विश्वास हो जाए। अगले में मन सुरत को कहेगा कि मैनू की तकलीफ है, मैनू मजबूरी की है, वो सारी गलों करेगा, मैं अगले को बताऊँ। आप इस पर विचार करना, अपने आप को देखने की कोशिश करना। संतों ने कोई कमी हमारे लिए नहीं छोड़ी है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमें गुरु नहीं मिलता। मिलते गुरु हैं, लेकिन वो खुद बंधन में है, वो खुद बंधन में है। जो खुद बंधन में तुम्हें कौन आज़ाद करेगा? मेरी बात समझिए। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मुझे सतगुरु परमदयाल जी महाराज मिले, जो निर्लेप थे और निर्बंध थे, और कहा करते थे, बच्चा आई हैव कम टू लिबरेट यू, मैं तुम्हें आज़ाद करने के लिए आया हूँ, और कर गए। मेरी बात समझिए। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार। घरों में शांति लाओ, सच्चे बनो, अपने आप में सच्चे बनो, सब कुछ तुम्हें मिलेगा। तुम आए हो यहाँ, तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी, लेकिन विश्वास रखना है, घबराना नहीं, विश्वास रखना है। आस और विश्वास दो चीज़ें रखो, दिल में रहे एक आस और विश्वास, दो चीज़ें रखो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मेरा बहुत बहुत प्यार सबको। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।